सॉल्यूशन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके थे, जिसमें से 1 से लेकर 4 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप हमारा क्वेश्चन था। 5 नंबर में बेसिकली ये पूछा गया है कि आप एक सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं, है ना। ये आपको बता दिया था हमने पिछले वाले क्लास में। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन नंबर 6 से। चलिए सॉल्यूशन नंबर 6 से देखा जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग सब सवाल है इसमें हमारे पास। सॉल्यूशन नंबर 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखिए, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें कहा गया है कि अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। चलिए पहले हम लोग इतना काम करते हैं। डायमीटर दिया हुआ है, उसके बारे में पहले सोचते हैं। देखिए डायमीटर कितना है बताइए। डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, ठीक है 0.5 मिलीमीटर। एक काम करो आप पहले ना, जो वैल्यू इसमें दिया गया हम लोग उसके लिए काम कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये डायमीटर है और ये 0.5 मिलीमीटर है। तो और चलो सबसे पहले बात आप ये बताइए, डायमीटर को चेंज करना पड़ेगा किसमें, रेडियस में, ठीक है। और चूंकि ये आपका मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में किसको चेंज करना पड़ेगा, मिलीमीटर को किसमें, मीटर में। और हमने आपको यहाँ पे ना एक तरीका बताया था चेंज करने का। यदि आपने लिखा था तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दोबारा लिख लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, यदि कोई भी चीज मिलीमीटर में दिया हुआ हो, उसको चेंज करना हो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में या फिर किलोमीटर में, 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए यदि कोई चीज मिलीमीटर में दिया हुआ है, उसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो आप उसको डिवाइड करो 10 से, ओके। कोई चीज दिया हुआ है सेंटीमीटर में, उसको चेंज करना है मिलीमीटर में, उसमें डिवाइड करो 100 से, ओके। और कोई चीज दिया हुआ रहे मीटर में, उसको चेंज करना हो किलोमीटर में, आप डिवाइड करो 1000 से। ये तरीका आप लिख लीजिए, बड़ा आसान है और बहुत ये काम देता है न्यूमेरिकल्स में खास करके, और मैथ्स में भी है। हालांकि मैथ्स का ये चीज है। तो जब भी कोई चीज मिलीमीटर में दिया हुआ हो, चेंज करना हो सेंटीमीटर में, तो उसको डिवाइड करो 10 से। और कोई चीज सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, मीटर में चेंज करना हो तो डिवाइड करो 100 से। या फिर कोई चीज मीटर में दिया हुआ हो, चेंज करना हो किलोमीटर में, तो आप डिवाइड करो उसको 1000 से। और इसका उल्टा भी हमारा चलता है। इसका उल्टा क्या चलता है, मान लीजिए कोई चीज दिया हुआ है किलोमीटर में, आपको चेंज करना है किसमें, मीटर में, तो मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 से, ओके। और कोई चीज दिया हुआ है मान लीजिए मीटर में, चेंज करना हो सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ओके। या फिर कोई चीज दिया हुआ है सेंटीमीटर में, चेंज करना हो मिलीमीटर में, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से। ये तरीका बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब आप हमको थोड़ा सा यहाँ पे बता दीजिए कि आखिर हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास डायमीटर 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये हमारा डायमीटर है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, रेडियस में। और रेडियस क्या होता है डायमीटर का, आधा होता है। तो पहले हम लोग इसको आधा करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बड़ा बस ध्यान से देखिएगा। 0.5 है मिलीमीटर, और चूंकि हमारा रेडियस निकालना है तो रेडियस इसका आधा होता है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। कर दिया हमने। अब ये किस में आ चुका है बताइए, रेडियस में आ चुका है अब आपका, ठीक है। चलिए हमको ना ये पॉइंट ठीक नहीं लग रहा है, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, 5/2 इंटू 10 मिलीमीटर, हाँ या ना बताइए। 2 से आपने डिवाइड किया मतलब वो रेडियस में आ चुका, आपने 10 से डिवाइड किया मतलब आपका ये वाला पॉइंट हट गया। लेकिन अभी भी आपका किस में है बताइए, मिलीमीटर में है। अब इसको आप किस में चेंज करना चाहोगे, क्योंकि रेडियस हमारा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो आप मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जरा देखिए ध्यान से। मीटर में चेंज करने के लिए पहले आपको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो आप डिवाइड करोगे 10 से। अब ये मिलीमीटर से आ चुका किसमें, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को करोगे मीटर में, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपके पास फाइनल कितना आया वो देख लीजिए। 5/2 इंटू कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो क्या 10⁻4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये अब आपका आ चुका है मीटर में। बस इतना आपको इसमें तामझाम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टिविटी दिया हुआ है। अच्छा रजिस्टिविटी का साइन आपको मालूम है ना, इस तरीके से 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये देख लीजिए जरा, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। चलिए दिया हुआ था। और इस सवाल में क्या पूछा गया है,
व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अच्छा, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, आर का वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है आपसे व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। सिंपल सा आपके पास यहाँ पे रेडियस है, रजिस्टिविटी है और रेजिस्टेंस है, तीन चीज आपके पास है, और चौथा चीज आपसे पूछा गया है लेंथ। तो यहाँ पे आपको मालूम चल रहा होगा कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए, क्योंकि इसमें पूछ दिया क्या, रजिस्टिविटी भी हमारा दिया है, लेंथ का भी बात कर रहा है, और एरिया भाई हमारा होता है, उसमें हम लोग रेडियस निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है इस वाले फॉर्मूले का। जरा देखिए, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, इस फॉर्मूले का बात कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ना हमने कहा था आपको कि मेन फॉर्मूला यही वाला आपका मेन है, मेन फॉर्मूला पे ये वाला है, लेकिन चूंकि इसमें हमारा 1 2 3 4 चीज है, तो ये तो रेजिस्टेंस का हो गया, इससे हम 3 फॉर्मूला और क्रिएट कर सकते हैं। तो बताइए इसमें आपको निकालना क्या है, लेंथ। तो लेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या होगा ये बता सकते हैं आप? एल को इधर रहने दीजिए, आप इधर आएगा तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर ए बाई एल। सॉरी एक मिनट सॉरी एक मिनट। एल हमको निकालना, तो हमने एल को इधर रहने दिया, ये हमारा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर ए बाई रो। ये पी नहीं है, इसको याद रखिएगा, आर ए बाई पी हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यदि आपके पास इतना वैल्यू आ चुका है, मतलब कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो बेसिकली लेंथ को निकालने का फॉर्मूला है, और ये वाला फॉर्मूला हमने जनरेट कहाँ से किया है, कहीं अलग से क्या नहीं, यही हमारा मेन फॉर्मूला है, उसी से हमने इसको जनरेट कर लिया है। ठीक है, चलिए तो अब हमारा थोड़ा सा इसके ऊपर वैल्यू पुट करना है, और आपका सवाल थोड़ा सा मतलब कोशिश करेंगे बनाने का, बन जाएगा, बड़ा आसान है। इसके बाद आपको साफ दिख रहा है क्या करना पड़ेगा, हमको बस वैल्यू पुट करना पड़ेगा। वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले आर का वैल्यू कितना 10 इंटू ए, एरिया, ए का मतलब क्या था यहाँ पे एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह पे आप लिखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस कितना आपके पास इतना, इसका स्क्वायर करना है, तो क्या हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 5/2 इंटू 10 टू द पावर 4। तो रेडियस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर 2 बार हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई रजिस्टिविटी। कितना रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला थोड़ा सा और इसमें हम लोग काम कर लेते हैं। यहाँ पे ना पहले आप ऊपर वाले को खत्म करो, पहले ऊपर वाला क्या कह रहा है थोड़ा सा उसके बारे में पहले हम लोग काम कर लेते हैं। देखो 10 इंटू 22 कितना होगा 220 इंटू 5 इंटू 5 25। ओके, अब इस पे आ जाओ थोड़ा सा आप, इसमें देखो बड़ा आसान है, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28। तो आप पहले यहाँ पे 28 लिख दो, इंटू अब 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 4 दोनों का बेस सेम है, तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 8। तो जो नंबर वाला था ना सिंपल सा, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं था, हमने पहले उसको जोड़ के 28 लिख दिया। अब इसके नीचे में क्या है बताइए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बड़ा सिंपल। अगला अब थोड़ा सा आप यहां पे आइए, देखो ये तो आपके नीचे डिवाइड में है, ये तो यहां पे रहेगा, लेकिन ये वाला जो है 28 इंटू 10 टू द पावर 8 ये कहां चला जाएगा, ये हमारा नीचे चला जाएगा। ये तो बात समझ में आती है ना, मतलब कि ये हमारा दोनों पहले डिवाइड के फॉर्म में है, और ये पूरा फाइनल भी डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये तो नीचे वाला नीचे ही रहेगा, बस ये वाला हमारा और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 220 इंटू 25 क्या हो जाएंगे, ये नीचे आएगा तो 1.6 से पहले लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 है, -8 इंटू ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 28 इंटू 10 टू द पावर 8। बस समझ आई है ये क्या था। देखो ये ना कुछ इसी प्रकार का है, मान लीजिए यहाँ पे 5/6 लिखा हुआ है और होल डिवाइड में आपके पास 9 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिखेंगे 5 ऊपर में रहेगा 6 इंटू 9 लिखेंगे, ऐसे करते हैं ना हम लोग, बताइए।
तो वही चीज तो हमने यहाँ पे भी किया है या नहीं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा 10 टू द पावर -8 और 10 टू द पावर 8 दोनों कैंसिल हो जाएगा हमारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर में है 220 इंटू 25, रहने दीजिए। नीचे में आइए अब आप, यहाँ पे ना कुछ आपको आप दिखना शुरू हो गया होगा, जैसे यहाँ पे 1.6 है तो क्या हम 16 लिख के ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दें? बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास मात्र 28 बच गया। तो अब आपके पास आ गया 220 इंटू, इसको भी कर लेंगे तो 250 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 28। चलिए अब ये थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा कर लेते हैं। 220 को मल्टीप्लाई करना है कितना से? 250। आपके पास आएगा 55000, 55123 अब 16 इंटू 28 कर लीजिए, 16 इंटू 28 कीजिए, आपके पास आएगा 448। चलिए अब यदि आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। 55000 डिवाइडेड बाई 448, आपके पास आएगा 122.76, ऐसा कुछ आएगा। 122.76, 122.7695 ऐसा कुछ आएगा। तो हम लोग यहाँ पे घुमा फिरा के 22.7 लिख सकते हैं। चूंकि आपने लेंथ निकाला है तो यही आपका मीटर में आएगा। देख लीजिए जरा ध्यान से, 122 राउंड ऑफ करके हमने यहाँ पे डायरेक्टली 7 लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो हैंस L इक्वल्स टू 122.7 मीटर। ये आपसे पहला चीज पूछा गया था जो कि आपने यहाँ पे निकाल भी दिया, ठीक है। तो अब इसी सवाल में एक चीज और पूछा गया है। क्या पूछा गया? देखो पहला तो ये पूछा था कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो बेसिकली पहले लेंथ पूछा था, हमने लेंथ निकाल दिया। अगला क्या कहा है, जरा ये भी देख लो थोड़ा सा। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। यानी कि रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा जब हम लोग डायमीटर को डबल कर देंगे। देखिए अब हमारा मतलब थोड़ा सा सवाल बस चेंज हुआ है, बाकी सब चीज सेम है। जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए जरा क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा जब हम क्या कर देंगे, डायमीटर को डबल कर देंगे। डायमीटर को डबल करने का मतलब क्या हुआ, अभी कितना दिया हुआ बताइए, 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है। डबल करने का मतलब क्या हो गया कि अब आपके पास जो डायमीटर है वो हो जाएगा 1 मिलीमीटर, क्योंकि 0.5 का डबल का मतलब क्या, 1 मिलीमीटर। लेकिन अभी भी आपका मिलीमीटर में ही है। तो अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे कि इसमें मीटर में, और इसको पहले रेडियस में भी कर लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये कीजिए, देखिए चलो थोड़ा सा ना यहाँ पे, चलो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अभी मतलब सवाल समझाया क्या था, सवाल सिंपल सा कह रहा है कि आपने निकाल दिया, पहला वाला काम खत्म। दूसरे वाले में हमने केवल डायमीटर को डबल करना है, बाकी आप दोबारा निकाल के दिखाओ कि रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा, ठीक है। चलिए तो ये अभी आपका मिलीमीटर है, मिलीमीटर में है और प्लस डायमीटर भी है। तो सबसे पहले तो 1/2 कर देंगे तो किस में आ गया आपका, रेडियस में आ गया। अभी फिलहाल ये रेडियस में है, लेकिन अभी भी किस में है, ये मिलीमीटर में है। अब इसको मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको देखो मिलीमीटर में है तो पहले आप 10 से क्या करोगे, इसको डिवाइड। तो अब ये आ चुका आपका किस में, सेंटीमीटर में। अब फिर से इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो अब ये आ चुका किस में आपका, मीटर में। यानी कि कितना, हाँ 100 से किया हमने। तो ये आपका आ चुका, अब आ चुका आपका मीटर में भी आ चुका है, और ये आपका रेडियस भी बन चुका है, क्योंकि पहली बार आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका रेडियस में आ चुका है। और अब चूंकि मिलीमीटर में था तो पहले हमने 10 से किया, सेंटीमीटर में आ गया, फिर 100 से कर दिया तो आपका मीटर में आ गया। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1/2 इंटू 10 टू द पावर कितना, 2 1 3 0, तो 1/2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये आपका आ चुका है मीटर में, जो कि क्या है, क्या अभी भी वो डायमीटर है या रेडियस है, अब रेडियस है आपका, अब रेडियस है, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी जो सब वैल्यू था अब आप उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख लो। रेजिस्टिविटी का वैल्यू सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। उसके बाद रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा वही हमसे पूछा गया है, लेकिन लेंथ तो आपने निकाला है। देखो अच्छा, आपके मन में सवाल आया ना कि सर आपने रेजिस्टेंस 10 क्यों नहीं लिखा वहां पे, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस ही तो निकालना है ना।
क्योंकि रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ, जैसे पहले 10 था तो अब कितना चेंज हुआ, वही तुमको निकालना है। अगला लेंथ कितना लिखोगे आप, अभी तुरंत आपने निकाला है 122.7 है, तो हम लोग इसको अपने सुविधा के लिए क्या मान सकते हैं, अप्रोक्स 122 मीटर मान लो बस। 0.7 को अभी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब आपके पास देखो रेडियस है, रेजिस्टिविटी है, लेंथ है, अब क्या निकालना आपको, रेजिस्टेंस निकालना है। और रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारा सेम टू सेम यही वाला लगेगा, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। चलिए इसी के ऊपर हम लोग वैल्यू पुट करके निकालते हैं। रेजिस्टिविटी कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू एल, एल का मतलब लेंथ, कितना है लेंथ 122, हालांकि 0.7 भी है लेकिन आप उसको न्यूमेरिकल्स में नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है रेडियस आपके पास इतना, इसका मतलब हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके चलिए, ऊपर वाला जैसा है अभी आप उसको वैसा रहने दो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, ठीक है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 122 डिवाइडेड बाई, अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, 22 इंटू 1 22, 22 इंटू 1 फिर से 22 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देख लो अब 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28 फिर से, तो 28 इंटू 10 टू द पावर कितने हो जाएंगे अब, 3 और 3 6, यानी कि 10 टू द पावर 6। हमने केवल पहले नंबर वाले को मल्टीप्लाई कर लिया जिसके ऊपर कोई पावर हमारा नहीं था, बाद में फिर पावर वाला हमने कर लिया। चलिए अब यहाँ पे अब बताएंगे कि कौन सा नंबर हमारा ऊपर जाएगा और कौन सा हमारा नंबर नीचे आएगा। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा सावधान हो जाओ, क्योंकि ये जो ऊपर में है आपका वो तो ऊपर में रहेगा, ये नीचे में, ये भी नीचे में रहेगा, लेकिन ये जो नीचे में ये सबसे ऊपर चले जाएंगे। बात समझ आ रही है ना क्या कह रहे हैं इसमें हम। चलिए ये कुछ इस प्रकार का है, जैसे देखो मान लीजिए कि 6/5 है, यानी कि ये हमारा पूरा 6 है और 5/7 ऐसा है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 6/5 तो रहता है लेकिन 7 हमारा ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में, तो वही चीज हमारा इसमें भी कुछ होगा। चलो तो यहाँ पे आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 122 रहने दो, डिवाइडेड बाई 22 भी रहने दो, और ये आपका सबसे ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 28 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग कुछ कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 दे ही सकते हैं अपने मन से, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। चलो यहाँ पे ना हम लोग पहले नंबर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे 1.6 है, 1.6 लिखो, इंटू 122 है 122 लिखो, इंटू 28 है 28 को लिखो, इंटू अब 10 टू द पावर वाला कर लेते हैं, 10 का पावर -8 और 10 का पावर 6 कितना बचेंगे, बिल्कुल 10 टू द पावर -2 बचेंगे, और डिवाइडेड बाई कितना 22, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 22। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, उसके बाद अब आप यहाँ पे आइए, चलो इसका भी ना थोड़ा सा हम लोग काम खत्म कर लेते हैं। ये हमारा 1.6 है तो ये हमारा हो जाएगा, इसके बाद चलो ब्लू से लिख देते हैं ताकि हमारा मिक्स ना हो जाए। ये हमारा हो जाएगा 16, चूंकि आपने 16 लिखा तो नीचे कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, इंटू 22 है, 22 हमने नहीं दिया। अब तो हमारा सब सेम, इंटू 122 इंटू 28 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आइए थोड़ा, देखो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप कुछ बता सकते हो इसमें, मतलब क्या करना हम लोगों को सही रहेगा इसमें। देखो इसमें पहली बात तो मल्टीप्लाई अभी मत करो, क्योंकि हमको इसमें 10 जैसा कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर में तो हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, 10 टू द पावर -2, 28, 122। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, आपके पास यहाँ पे 16 इंटू 122 इंटू 28 डिवाइडेड बाई, देखिए ये आपका ना पहले तो ये लिख लो 10 इंटू 22, ये 10 टू द पावर -2 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, 16 इंटू 122
इंटू 28 डिवाइडेड बाई 22 इंटू कितने 10 टू द पावर कितने हो जाएंगे 3, तो 1000 है ना। चलिए उसके बाद फिर 16 इंटू 122 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 22000, यही होगा ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। 16 इंटू 122 इंटू 28 आपके पास आएगा 54656 54656 डिवाइडेड बाई 22000। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। इसको आप डिवाइड करो 22000 से, आंसर आपके पास आएगा 2.48 ऐसा कुछ आएगा। 2.48 ओम मीटर, 2.48 ओम मीटर। देखो इसमें ना हालांकि थोड़ा सा लंबा आएगा, 2.48595632 7 ऐसा कुछ आएगा, तो आप इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं 2.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो हैंस यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2.5 ओम। तो ये सवाल ना बड़ा मशहूर था, और यदि आपको याद आ रहा हो तो रजिस्टिविटी वाला सवाल हमने आपको क्लास में भी एक बताया था, है ना। तो उसी प्रकार का सवाल था। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि दूसरे वाले केस में क्या कर दिया, बस डायमीटर को डबल कर दिया, यानी कि 1 मिलीमीटर कर दिया बस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बेशक ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आएगा तो आप याद रखिएगा ये कम से कम 4 नंबर नहीं तो 5 नंबर में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर हम लोग। तो सवाल नंबर 5 के बाद अब आइए आप सवाल नंबर 6 में, सॉरी 7 नंबर में। 7 नंबर में सवाल नंबर 7 जो है ना, बेसिकली आपका ओम्स लॉ का ग्राफ है वो। यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें डाटा दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का दिया हुआ है, और वो बेसिकली ओम्स लॉ का ग्राफ के बारे में बात कर रहा है। हाँ तो इसमें ग्राफ दिया है, थोड़ा सा इसका हम लोग डाटा तैयार कर लेते हैं पहले, इसमें क्या क्या है। हाँ आमीटर आप कहीं भी लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर भी दोनों में लगा सकते हैं। वोल्ट मीटर हो गया, आमीटर हो गया, आप सीरीज में भी लगा सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आमीटर लगता है वो सीरीज में लगता है। सीरीज का मतलब केवल सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं, पैरेलल में भी लग सकता है, लेकिन वो कैसा लगेगा, या तो इधर या तो इधर या तो इधर, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा इधर लगता है ऊपर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 देख लिया जाए। सवाल नंबर 7 में ना बेसिकली हम लोगों को इसके लिए बनाना पड़ेगा एक ग्राफ। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें ग्राफ बनाते हैं पहले, उसके बाद फिर सवालों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। इसका ग्राफ देखो पहले आप, चलिए मान लेते हैं कि इधर हमारा क्या है, करंट है, जैसा कि आपका बुक में वैल्यू दिया है, तो चलो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। करंट है यानी कि आई है आपका इधर बेसिकली, ओके, और इधर है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए आपके बुक में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना वही हम इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अलग नहीं, बस आपके बुक में जैसा है वैसा ही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं। यानी कि आई है तो उसको ब्रैकेट में लिखा है एम्पियर, हम ऐसा ही इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन आपको समझना क्या है, ये बेसिकली किसका बात कर रहा है, करंट का बात कर रहा है। सिंपल सा, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में मेरे तरफ से चाहो तो लिख सकते हैं, ये करंट का बात कर रहा है सिंपली। ओके, उसके बाद फिर अगला कहा गया है V वोल्ट, VOLTS। सिंपली ये किसका बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहा है। PD लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। ठीक है ना, चलो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे हटा के
यहाँ पे लिख देते हैं, ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी के बारे में बात कर। चलिए अब थोड़ा सा आप बताइए हमको इसमें क्या कितना है करंट, पहले एम्पियर वाला बताइए। 0.5 1 1 2 3 4 ऐसा ही है। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताइए। 1.6 3.4 6.7 10.2 13.2। चलिए ठीक है। अब ये तो आपका ग्राफ हो गया बेसिकली, स्टेटमेंट में थोड़ा सा दिया हुआ था आपका यहाँ पे और आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इसमें क्या कहा गया जरा देखो ध्यान से, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द corresponding values of potential difference V across the register are given below। बेसिकली आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, हमने इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट भी कर दिया। ठीक है, अगला इसमें कहा गया है कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। चलिए ये आपका कौन सा ग्राफ है, ये आपका है VI ग्राफ, जो कि हम लोगों ने ओम्स लॉ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, चलिए अब आप हमको यह बता दीजिए कि VI ग्राफ यानी कि ओम्स लॉ का जो हमारा ग्राफ है वो आपको क्या देता है, हमेशा बताइए। रेजिस्टेंस देता है। तो हमको इसमें कह रहा है कि देखो आपके पास ना पोटेंशियल डिफरेंस है और आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, आप हमको इसका, चलिए मान लीजिए कि सपोज मेरा ना ये एक रजिस्टर है, सपोज कर लीजिए कि ये मेरा क्या एक रजिस्टर है। रजिस्टर का मतलब समझ में आ रहा है आपको, मतलब वैसा कोई कंडक्टर जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास होगा लेकिन उसके पास अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ये हो गया होगा कि सर, अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे ना हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं इस तरीके से, इससे हम क्या बताना चाहते हैं आपको, अभी थोड़ा देर रुक जाइए बस, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ये ग्राफ जो है ना आपका बेसिकली ये क्या बता रहा है, थोड़ा सा आप इसको गहराई से समझिएगा। ठीक है, देखो आप सपोज कर लो कि ये आपका एक रजिस्टर है, मतलब कि ये आपका कोई एक डिवाइस है। इस डिवाइस में पहली बार करंट मिल रहा है 0.5 एम्पियर का और पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है 1.6 वोल्ट का। फिर दूसरी बार करंट मिल रहा है 1 एम्पियर का, फिर पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है इसको 3.4 एम्पियर का, सॉरी वोल्ट का। फिर करंट 2, पोटेंशियल डिफरेंस 6.7, फिर करंट 3, पोटेंशियल डिफरेंस 10.2, करंट 4, पोटेंशियल डिफरेंस 13.2। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, हमारा करंट भी लगातार बढ़ रहा है, करंट भी हमारा बढ़ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा बढ़ रहा है। यही तो कहता है ओम्स लॉ कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर, 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 हर जगह पे हमारा क्या रेजिस्टेंस सेम आएगा या अलग आएगा? अलग आएगा, क्योंकि हमारा करंट भी बढ़ रहा है और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। यानी कि ये पूरी तरीके से ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। लेकिन हमने तो आपको यही बताया है कि आप कहीं पे भी रेजिस्टेंस निकाल के देखो, रेजिस्टेंस एक ही आएगा, बिल्कुल एक आएगा। लेकिन यहां पे हमारा करंट भी तो बढ़ रहा है, आप ये भी तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो बढ़ रहा है, ये भी तो देखो। क्योंकि जब दोनों लगातार बढ़ रहे हैं तो हर पॉइंट पे क्या रेजिस्टेंस सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें हमको ये नहीं कहा है कि आप रेजिस्टेंस कहां पे निकाल के दिखाओ, तो आप 1 2 3 4 5 पॉइंट में से कहीं भी निकाल के आप दिखा सकते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा, आखिरी वाले पे बेस्ट हमारा रहता है, आखिरी वाले पे आप निकाल दो। हालांकि यहां पे निकालोगे तो भी चलेगा रेजिस्टेंस, यहां पे तो भी चलेगा, यहां कहीं पे भी आप रेजिस्टेंस निकाल दो चलेगा। लेकिन चूंकि थोड़ा सा बेस्ट तरीका ये माना जाता है कि आप बाहर पे निकाल दो, लेकिन आखिर वाले पे ठीक है, गलत नहीं कर सकता कोई। यहां पे भी आप निकालोगे गलत नहीं है, सही है, क्योंकि आपके बुक में यहां पे ये थोड़ी कहा कि कौन से पॉइंट पे आप निकालेंगे रेजिस्टेंस, वो तो सिंपल सा कहा कि रेजिस्टेंस बताओ हमको कितना है, तो सिंपल से हम लोग क्या कर लेंगे, रेजिस्टेंस इसका बताएंगे कि आखिर कितना है। तो कहीं भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपके लिए लास्ट वाला रहता है। तो इस सवाल को ना आप थोड़ा सा दिमाग में हटा लीजिए कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए
तो आप कोशिश कीजिएगा कि लास्ट वाले पर रेजिस्टेंस हमारा निकाला जाए, वहां पे थोड़ा सटीक निकलता है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका नाम आप कुछ दे दो, चलो P मान लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस एट पॉइंट P। रेजिस्टेंस हमारा पॉइंट P पर कितना होगा, इससे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, पॉइंट P पर 13.2 है, और करंट आपके पास कितना है, यहाँ पे करंट आपके पास 4 एम्पियर का, तो हैंस V इक्वल्स टू IR। अच्छा अब बताइए जरा ध्यान से कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस था और आपके पास इलेक्ट्रिक करंट था, तो हमने रेजिस्टेंस को निकालने के लिए V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला ही क्यों लगाया। पहले बात, ये बात कर रहा है ओम्स लॉ के बारे में, तो ओम्स लॉ का लगना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात, मान लीजिए ओम्स लॉ का नहीं भी लगाना चाहे हम, तो हमारे पास 3 वैल्यू इस फॉर्मूला में, जिसमें से 2 चीज दिया हुआ है, तो तीसरा ऑटोमेटिक निकलेगा इसीलिए। ठीक है, तो अब इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आ सकते हो, तो V आपके पास कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 13.2 है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस निकालना, तो करंट से आप डिवाइड कर दो इसको, करंट कितना आपके पास 4। ठीक है, आपके पास निकलेगा रेजिस्टेंस, तो 132 डिवाइडेड बाई 40 बराबर R। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 132 को आप डिवाइड करोगे 40 से, कितने बार में लगेगा, 3 बार में, तो 2 1 0, फिर 3 बार में, बिल्कुल, तो 3.3 ओम बराबर रेजिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा आंसर 3.3। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सवाल आपको समझ में आया, क्या कह रहा था ये सवाल, बड़ा सिंपल था। आपके पास बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ था, आपको ग्राफ पे प्लॉट करके रेजिस्टेंस निकालना था। रेजिस्टेंस आप कहीं भी निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पे भी, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप आखिरी वाले पे निकालो, एक ही बार बस। हालांकि यहाँ भी निकल सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह पे रेजिस्टेंस निकलेगा, और हर जगह पे रेजिस्टेंस में ना बस थोड़ा सा फर्क होगा बस, बाकी सब चीज आपका सेम। ठीक है, लेकिन लास्ट वाले पे निकालिएगा, थोड़ा सा वो बेस्ट रहता है। सवाल नंबर 8 देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 8। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से लिखिए, हम लोग 8 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, 8 जरा पहले पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, बस यहाँ पर रुक जाओ बस, क्योंकि फिजिक्स का मतलब थोड़ा ब्रेक करके। ठीक है, कितना कहा गया वोल्ट, V इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere। करंट कितना है, 2.5 मिलीएम्पियर। ये हमारा थोड़ा सा करंट का जो यूनिट है उठ पटांग लग रहा है। और अब आपको मालूम है कि 1 मिलीएम्पियर में कितना होता है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। आपको याद है, देख लीजिए एक बार, क्योंकि डाटा सही होना चाहिए। यानी कि 1 मिली एम्पियर में होता है करंट हमारा 10 टू द पावर -3 एम्पियर, तो हमारे पास यहाँ पे 2.5 मिली एम्पियर है। समझिए, बड़ा सिंपल है ये चीज। 1 मिली एम्पियर में होता है करंट 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2.5 मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको सिंपल सा 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर -3 से, तो आपको इसमें करंट मिल जाएगा। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, तो आपके पास करंट भी आ गया। ठीक है, अगला क्या पूछा गया इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। तो सिंपल सा आपको इसमें रेजिस्टेंस पता करना है। ये सवाल समझ में आया, सवाल बड़ा सिंपल है। देखो इसमें कह रहा है ना कि सिंपल सा ऐसे वैल्यू से देख के समझो बस। इसमें कह रहा है कि देखो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, करंट आपके पास 2.5 मिली एम्पियर है। ये ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये वाला, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यू मालूम है। 1 मिली एम्पियर का वैल्यू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है, और जो कि 1 मिली एम्पियर में इतना होता है, तो 2.5 में कितना होगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये वैल्यू याद रखिएगा। एक और था माइक्रो एम्पियर वाला, है ना, उसको हम लोग देखें लगे, जब सवाल में आएगा तो देख लेंगे। तो देखो आपके पास यहाँ पे 3 चीज है, V, I और R। R निकालना है, 2 चीज दिया हुआ है, कौन सा लगना चाहिए फॉर्मूला, ओम्स लॉ।
बिल्कुल ओम्स लॉ मतलब तो। और देखो यहाँ ना हम आपको इस चैप्टर का एक सीक्रेट बात बताते हैं। सेकंड बात यह है कि जब भी खास करके वी, आई और आर के बारे में बात होगा, यानी कि इन तीनों के बारे में बात होगा, 99% चांस है कि उसमें आपको ओम्स लॉ लगाना है। इस बात को आप याद रखिएगा। और इस चैप्टर को जब आप पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे ना, और लास्ट में जब आप देखेंगे पूरे सवालों को पलट के, तो आपको रियलाइज होगा कि ज्यादातर तो इस्तेमाल इस चैप्टर में हमारा ओम्स लॉ का ही है। बिल्कुल ओम्स लॉ का है, क्योंकि ओम्स लॉ अपने आप में ना तीन बड़े बड़े चीजों को समेटे हुए हैं। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा करंट, और तीसरा आपका वोल्टमीटर, सॉरी वोल्टमीटर नहीं, वोल्टेज। समझ में आ रही है बात? तो तीन बड़े बड़े चीजों को तो ये खुद अकेले हैंडल कर ले रहा है। तो ज्यादातर जो सवाल आपका तीनों से आएगा वो ओम्स लॉ पे बन जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे फिर से लगाना पड़ेगा V इक्वल्स टू आई आर, यानी कि ओम्स लॉ वाला, और R निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, V बाई आई इक्वल्स टू R। तो V आपके पास है 12 डिवाइडेड बाय करंट आपके पास 2.5 इंटू 10⁻³ बराबर R। अब आप इसको भूल जाओ, ये सुपर वालों का भूल जाओ, अब आपके पास ये वाला मेन है। ठीक है, चलिए इसमें आपको साफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि यदि हमारा यहाँ पे 12 इंटू, देखो 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2.5 बराबर रेजिस्टेंस। तो 12 इंटू, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ को 1000 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, एक और काम कर सकते हैं हम लोग, देखिए यदि ये 2.5 है तो 25 लिख के यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद यदि आपको मालूम हो तो देखो 25 से 1000 कितने बार में कटता है, 40 बार में, बिल्कुल 40 बार में कटेगा। तो नीचे में तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बच गया वो देख लो, 12 इंटू 40 इंटू 10 बराबर रेजिस्टेंस। कितने आएंगे, बड़ा सिंपल है, बड़ा जो कि 48 120 रेजिस्टेंस। लेकिन इतना बड़ा वैल्यू आपको नहीं रखना है, इसको सॉर्ट कर देना है। तो हमने क्या कहा था आपको, बस एक डिजिट के बाद आप पॉइंट डालो, तो 4.8 लिख दो इंटू 10⁻, कितने होंगे बताइए, 2 या 3 होंगे, क्योंकि देखो इस प्रकार का सवाल बड़ा आसान होता है, आपने 4 के बाद पॉइंट डाला ना। अब आप देखो कि पॉइंट के बाद हमारा कितना डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट है, तो 10⁻, आपका यहाँ पे 3 ओम बराबर रेजिस्टेंस। ये आपका वो फाइनल आंसर होगा। हालांकि मान लीजिए यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आता है कैसे होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना लिख के ओम लगा दो, आपका आंसर सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है इसको, वो भी सही है। ठीक है, लेकिन चूंकि आप फिजिक्स चल रहे हैं, बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ये सटीक अच्छा लगता है देखने में, लगता है कि हाँ बच्चा फिजिक्स को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, चलिए ये भी आपका सवाल नंबर 8 कंप्लीट हुआ। 8 के बाद अब आ जाइए आप सवाल नंबर 9 में। 9 नंबर देखो जरा क्या है, हाँ इसको मिटा दे, एक बार 9 नंबर सवाल को आप लोग पढ़िए, और क्या उसमें कहा जा रहा है, क्या आपको वो बात समझ में आ रहा है, जरा देखिए। एक बैटरी 9 वोल्ट का वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, और उसका रेजिस्टर दिया हुआ है 2 ओम 3 ओम 4 ओम, नहीं 0.2। अच्छा सही, आपका कहना सही है, मतलब कि इसमें एक बैटरी है जो कि वोल्टेज हमको दे रहा है 9 वोल्ट का। ठीक है, और वो कनेक्टेड है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, और इसमें हमारा जो रजिस्टर है वो भी दिया हुआ है 0.2 का, 0.3 का, 0.4 का, 0.5 का और 12 ओम का। ठीक है, रेस्पेक्टिवली हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू दी 12 ओम रजिस्टर। चलो इस सवाल को ना हम चाहेंगे कि डायग्राम के थ्रू आप बनाइए, बड़ा सिंपल रहेगा। ठीक है, देखो कितने रजिस्टर है पहले आप ये पता करो, 1 2 3 4 5 हुआ है, तो सॉल्यूशन नंबर कौन सा है ये, 9, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का बात हुआ है ना। अब जैसे ही इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन का बात हुआ, वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन का सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में तुरंत घूमना चाहिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा ये चीज। ठीक है, देखिए, और चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर कैसे होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन में बना लेते हैं उसको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। स्विच, आप चाहो तो यहाँ पे आमीटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और आप इसको मान लो R1 R2
R3, R4 और R5, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और पता करते हैं। बताइए इसका वैल्यू कितना है पहले वाले का? पहले वाले का 0.2, 0.2, उसके बाद उसके बाद 0.3, 0.3 है, हाँ, ठीक है। उसके बाद 0.4, 0.4, उसके बाद 0.5, उसके बाद 12, 12 है, ठीक है। और इसमें कुछ वैल्यू भी दिया है, थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं। इसमें कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 9 या 12? 9, पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का है, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखो अभी आप रुक जाओ थोड़ा सा, बस इस सवाल को समझिए, क्योंकि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत बनाया है, लेकिन अब इसके बारे में आप समझ लीजिए थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम है। देखो बहुत सिंपल, क्योंकि सबसे पहले बात इसमें बात हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो हमको मालूम है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, करंट हमारा सेम होता है। इट मींस जो करंट हमारा इससे पास होगा वही करंट इससे भी पास होगा, वही करंट इससे भी और इससे भी, यानी कि करंट हमारा सबसे सेम पास होता है, ठीक है। फिर डिफरेंट क्या होता है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ना पोटेंशियल डिफरेंस पहले से दे दिया, तब तो आपका काम और आसान हो गया। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, उसको आपको बाद में जोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही दे दिया आपको, हाँ इतना है, आपको जोड़ना नहीं है, ठीक है। और करंट आपका सेम होता है। तो अब आपको इसमें क्या और दिया हुआ है, जरा आप वो पता कर पा रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है, ये पता करो कितना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सबको हम लोग क्या करते थे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए जोड़ते थे। तो अब इसको आप जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, कितना आ जाएगा आपके पास टोटल? 5 और 4 9, 9 10 11 12 13, 12 13 13 एक मिनट, 5 और 4 9, 9 10 13.4। चलो एक बार कर लो आप, पॉइंट वाला ना मतलब भरोसा नहीं होता हमको कभी। 0.5 और 12.0, तो 5 और 9, 9 1 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1, बिल्कुल मेरा शक सही था, 13.4 ओम, ओके। रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो इस सवाल का ना पूछने का चालाकी देखो, ये क्या कह रहा है। सबसे पहले बात तो इसमें बात हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, आपने लिख लिया। चाहिए हमको रेजिस्टेंस, अपने आपको मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन में सब जुड़ता है, तो हमने सबको जोड़ दिया आपस में। अब ये सवाल क्या कह रहा है ना, सवाल कह रहा है कि आप ये बताओ कि 12 ओम रेजिस्टेंस के पास हमारा करंट कितना होगा। कितना मतलब ये चालाकी से सवाल पूछा आपने, समझा इस चीज को। ये कह रहा है कि यहाँ पे करंट कितना होगा। अरे भाई आप यहाँ पे पूछो, यहाँ पे पूछो, यहाँ 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 कहीं भी पूछो, करंट तो हमारा सेम होगा, हाँ या ना बताइए। लेकिन ये आपको ना कंफ्यूज करने के लिए क्या कहा, ये कहा कि बताओ कि 12 ओम रेजिस्टेंस के पास कितना करंट होगा। वही करंट होगा जितना इसके पास, इतना 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 सबके पास बराबर होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारा हर जगह पे सेम होता है। तो सिंपल सा आपके पास इतना जो वैल्यू है ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, सिंपल सा आप इसमें करंट निकाल दो। अब इसको आप माइंड में लाना भी नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए कहा था। बाकी हमको मालूम है करंट सेम होता है, तो करंट को निकालो सिंपल सा। तो इसमें भी आपके पास तीन चीज है, सॉरी दो चीज है, तीसरा निकालना है, यानी कि V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। अब आप इसमें निकालोगे क्या, करंट, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्वल्स टू I। तो पोटेंशियल डिफरेंस 9 और रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 13.4 बराबर I। चलिए ये हमारा कितना हो जाएगा थोड़ा सा देखते हैं, 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 134 बराबर I। 10 क्यों, क्योंकि हमने इस पॉइंट को हटाया। तो अब ये आपके पास हो गया 90 डिवाइडेड बाई 34 डिवाइडेड बाई I। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, 90 को आप डिवाइड करो 134 से, चलिए थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। 90 डिवाइडेड बाई 134, 90 डिवाइडेड बाई 134 आपके पास आएगा 0.67, 0.67 बराबर 0.67 एम्पियर। छोड़ना नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो टीचर बिना मतलब का नंबर काटते हैं। यूनिट का भी नंबर काट लेंगे और आप कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि गलती है आपका, है ना। यूनिट नहीं छोड़ना,
तो 0.67 एम्पियर का करंट यहां पे इसको मिलेगा, और यही करंट यहां 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 हर जगह पे मिलेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारा हर जगह पे सेम होता है। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग लिखिए जल्दी से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 के बाद 10 नंबर पे। सवाल नंबर 10 देख लेते हैं क्या है, बड़ा सिंपल है ये भी। हाँ, सवाल नंबर 10 क्या कहा, देखो, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल, किसका बात कर रहा है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात कर रहा है। तो हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर का करंट है और 220 वोल्ट का आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए थोड़ा सा पहले हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10, सबसे पहले करंट कितना दिया हुआ है वो लिख लो, 5 एम्पियर है, वोल्टेज आपके पास 220 वोल्ट का है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है ना। ये सवाल कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट 5 एम्पियर का है और उसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है। तो आप बताइए कि उसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में 176 ओम का हमको कितना रजिस्टर यानी कि कितना डिवाइस लगाना पड़ेगा कि वो इतने पे काम कर जाए। मतलब समझ में आ रहा है आपको? आप इसको ना इसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखो आपके घर में करंट आपके घर में जो आ रहा है वो 5 एम्पियर का आ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस आपके घर में यानी कि वोल्टेज आपके घर में 220 वोल्ट का आ रहा है। आपके घर में करंट इतना, वोल्टेज इतना। अब आपको ये बोला जा रहा है कि बताओ आप अपने घर में 176 ओम का कितना बल्ब लगाओगे कि जल जाए। यानी कि यहां पे ना आपसे कंफ्यूज ये आपको करना ये चाह रहा है कि रेजिस्टेंस कितना आपके पास 176 ओम, लेकिन नंबर ऑफ रजिस्टर कितना ये आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है, तो ये हमको निकालना पड़ेगा, वही हमसे पूछा गया इसमें। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि सिंपल सा यहां पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 176 ओम दिया हुआ है पहले से। कितना था 176? हाँ, रेजिस्टेंस हमारे पास 176 ओम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि इतने ओम रेजिस्टेंस का यानी कि इतने ओम रेजिस्टेंस वाला हमको कितना रजिस्टर लगाना पड़ेगा। मतलब कि आप इसको इससे भी समझो कि एक बल्ब है, अच्छा कि बल्ब है तो क्या है, बल्ब कंडक्टर है, बिल्कुल जैसे हमारा बल्ब जल रहा है जो हमारा कंडक्टर है। और मान लो कि इस बल्ब के पास जो रेजिस्टेंस है वो इतना ओम का है, तो इतना ओम वाला हमको ये बल्ब कितना लगाना पड़ेगा कि वो उस करंट को इस्तेमाल कर ले। तो हमको यहाँ पे क्या पता है कितना लगाना पड़ेगा? नहीं पता है, तो एक्स मान लेते हैं। तो लेट यहाँ पे आप करेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स बी एक्स। तो हमने एक्स मान लिया, मतलब 176 ओम वाला जो हमारा रजिस्टर है वो कितना हमको लगाना है ये हमको नहीं मालूम था, तो उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि एक रजिस्टर के पास जो रेजिस्टेंस होगा वो 176 होगा। ठीक है, और ये किसका बात कर रहा था बताइए? पैरेलल का। तो पैरेलल में हमारा कैसे निकलता था? 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 1/R2, यानी कैसा कुछ, हाँ या ना? बिल्कुल 1/R3 ऐसा होता था हमारा। लेकिन यहां पे ना थोड़ा सा आप जरा देखो, 1 तो हमारा रहेगा ठीक है, लेकिन R1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 176 लिखेंगे, 176 प्लस 1, फिर R2 के जगह पे क्या लिखेंगे? फिर से 176। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें कहा है ना कि रजिस्टर आपका जो भी होगा ना सबका रजिस्टेंस इतना ही होगा, लेकिन कितना रजिस्टर होगा ये आपको नहीं मालूम। लेकिन जब जिसमें मतलब जितना भी होंगे आपके पास रजिस्टर, सभी में रजिस्टर इतना ही होगा। तो हम क्या मान सकते हैं कि पहले वाले में भी इतना ही होगा, दूसरे वाले में इतना, तीसरे वाले में इतना, इतना इतना सभी में। बताइए हमारा कहां तक चलेगा, बता सकते हैं आप? एक्स तक चलेगा, क्योंकि आपने टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर कितना माना है? एक्स माना है ना। चलिए उसके बाद फिर अब आप इन सभी का एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 176, और चूंकि है 1 + 1 + 1 कितना बार आप लिखोगे? एक्स बार। तो सिंपल से क्या लिख सकते हैं? x/176। तो आपके पास जो वैल्यू आ रहा है ये 1/RP का आया x/176, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल RP से। तो
तो इसको पलटना पड़ेगा, तो 176/x ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है। अब क्या निकालना था इसमें हमको, रजिस्टर कितने होंगे वो, यानी कि एक्स का वैल्यू निकल गया, मतलब हमारा रजिस्टर निकल गया। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। अब कहां पे कर दें, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग करते हैं नाउ। क्योंकि अब आपके पास रेजिस्टेंस भी है, वोल्ट मीटर भी है, सॉरी वोल्ट मीटर नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, करंट भी है, तो तीन चीज आपके पास है, तो सिंपल सा V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, और V कितना दिया हुआ है 220 इक्वल्स टू करंट कितना आपके पास 5 इंटू रेजिस्टेंस कितना आप लिखेंगे 176/x। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसका हम लोग कुछ और भी यदि काम कर लें तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाओ। आपको मालूम है कि ये हमारा 220 तो इधर रहेगा, ये हमारा 5 वही मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और ये 176/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 to 0x इक्वल्स टू 176 इंटू 5, तो x का वैल्यू आएगा 176 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 to 0। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कट कर लेते हैं, थोड़ा सा कट कर लेते हैं। इसको 5 से करेंगे एक बार में लग जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 4 44 आ गया, और हमको ऐसा लग रहा है कि ये ना 4 4 16 4 बार में कटना चाहिए। 44 इंटू 4 कितना होता है, यस सही है 4, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 4 आया। इसका मतलब समझा आपने, x का वैल्यू 4 आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि देखो, चलो आपने सवाल तो बना लिया, थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें यह कहा गया था कि देखो आपके पास ना पैरेलल कॉम्बिनेशन है एक, जिसमें करंट 5 एम्पियर का है, वोल्टेज उसको मिल रहा है 220 वोल्ट का। ठीक है, अब आप इसमें यह बताइए कि हमको 176 ओम का कितना रजिस्टर लगाना पड़ेगा, तो कितना लगाना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा, यानी कि 4 रजिस्टर जो हमारे पास है, उन चारों का रेजिस्टेंस कितना है, उन चारों का रेजिस्टेंस कितना है 176 176 176 और 176। ठीक है, इस तरीके का ये हमारा सवाल था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 6 से लेकर 10 तक सॉल्व किया, 6 7 8 9 10 5 सवाल हम लोगों ने आज इसको सॉल्व किया, और कोशिश हमारा ये रहेगा कि कल इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 सवाल बच रहा है, बस थोड़ा आसान है, तो कल हम लोग इसको हो सकता है तो खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।